ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते विश्वक्सेन महागुरुवरदाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गभीरं राजीवनेत्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयति जयति शारदे विनती हो स्वीकार। वीणा वीणा को झनकारती मानस आइए हनुमान जी पधारिए मंडप के बीच। राम की कथा की सुधारस पान आपकी। दीजिए अभय वरदान सुमन जी को यह। जन जन के हृदय में प्रकाश भर दे। हमारे परमाराध्य श्री कनक बिहारी सरकार ये दास आपके जुगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आप राम कथा के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। चंद्र मौर्यनाथ भगवान विश्वनाथ मैया ये दास आपके भी जुगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आप राम कथा के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। कभी कुलचर श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास बाबा ये दास आपके भी चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए राम कथा के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। मैया सब वाहिनी के चरणों में सतकोटि नमन। इस एक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष सभी के जीवन का मंगल कामना करते हुए आगे दो बार भगवान नाम संकीर्तन। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप लोग। बोलो राम 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 सीता राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम।
कृत पुठाए सागर सुनो गिरिराज माई राज सागर कृत पुठाए सागर सुनो कल नाम गाय सकर सजीवन मोहाय राम कल नाम गाय सब दुख मिट जाएंगे हो किरण समाना संत चकोर कर दिन पाना गदा सस किरण समाना संत चकोर राम गदा सस किरण समाना संत चकोर कर दिन पाना गदा सस किरण समाना संत चकोर कर नहीं तेरे सब दुख मिट जाएंगे हो तेरे सब दुख मिट जाएंगे श्री नारद कर राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा जय श्री राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता बोल सीताराम जी महाराज की जय बोलिए जय दोनों भुजाएं उठा करके बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय सतभानी मैया की जय। आज के श्री नवाह पारायण महायज्ञ में नवान का दूसरा पाठ हो रहा है जिसमें ठाकुर जी की जन्म की कथा से लेकर के भगवान मिथिला पधार गए हैं। बड़ी सुंदर कथा। आखिर ठाकुर जी ने अयोध्या को ही क्यों चुना, दशरथ को ही क्यों चुना, माता कौशल्या के गोद की ही क्यों चुना। अनंत असीमित संख्या भारत में थी। मेरे ठाकुर जी किसी को भी पिता बना सकते थे, माता का सुख प्रदान कर सकते थे, लेकिन अयोध्या को ही क्यों। नगरी हो अयोध्या नगर तो बहुत है पूरे ब्रह्मांड में महाराज, लेकिन अयोध्या जैसी कोई नगर नहीं। गजब का। आज भी जाइए महाराज तो आनंद ही आनंद है। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव की
शरण हो राघव की जहाँ मेरा हो अयोध्या रघुकुल सागराना हो शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा त्याग भरत जैसा शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सागराना हो शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हरि बोल। शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। अयोध्या धाम की जय हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सागराना हो शरण हो राघव की वहाँ मेरा ठिकाना। तो देखिए ठाकुर जी की कृपा से उसी अयोध्या धाम में दास का राम सिया जी सदन पंचकोशी परिक्रमा मार्ग कभी आओ संचालक जी महाराज उस नगरी का दर्शन करें। और अयोध्या में ऐसी कौन सी खासियत थी, कौन सी खूबी हुई। जब जीव मां के गर्भ में आता है या आने को होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे को सुंदर कुल खानदान देना, सुंदर माँ बाप देना। और फिर जब ठाकुर जी को आना था धर्म धुरा हृदय भगति मति सार पानी धर्म धुरंधर विपरीत ज्ञानी हृदय भगति मति सारक पार धर्म धुरंधर विपरीत ज्ञानी
एक ही व्यक्ति में एक साथ इतना गुण होना, राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजा धर्मशील हो महाराज। और गोस्वामी पाद ने तो चक्रवर्ती को धर्मशील नहीं कहा, धर्म धुरंधर कहा। जैसे आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं रे बड़ा धुरंधर है, वो कोई काम कर लेता है, बड़ा धुरंधर है, कोई काम दे दो कर लेता है। तो चक्रवर्ती महाराज को गोस्वामी पाद ने धर्म धुरंधर कहा। थोड़ा विचार करो, उनका चरित्र कैसा होगा, उनका रहन सहन कैसा होगा, उनका बोलचाल कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका आसन कैसा होगा, थोड़ा विचार करो। जिसको धर्म धुरंधर कहा गोस्वामी पाद ने, इतने कहने से गोस्वामी पाद का पेट नहीं भरा। कहा चक्रवर्ती महाराज केवल धर्म धुरंधर नहीं, कहे धर्म धुरंधर नृप ऋषि। राजा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजा महात्मा हो जाए, ऋषि का जीवन जिए। जैसे मोदी जी को देख लो, महात्मा है महाराज, मानना पड़ेगा, ऐसा ना समझना हम बीजेपी के, सही में राजा है महाराज। कहो साच सब सुनिपतियाहू, चाहिए धर्मशील नर। राजा में अगर धर्मशीलता नहीं है तो राजा नहीं माने। अरे जब धर्मशीलता नहीं होगा, धर्मशील नहीं होगा, तो प्रजाओं के सुख दुख का एहसास कैसे करेगा? मेरे प्रजा सुखी है कि दुखी? किसान आंदोलन को देख रहे हो, मुट्ठी भर देश को बर्बाद करने वाले चाटुकार नेता पूरे कानून को ही खा जाने के चक्कर में। महाराज राजा जब धर्मवान के साथ में शीलवान होगा, तभी प्रजा के सुख दुख को जान सकता है, समझ सकता है, एहसास कर सकता है। धर्म धुरंधर नृप ऋषि ज्ञानी, धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर ऋषि ज्ञानी, धर्म धुरंधर। महाराज राजा धर्मवान हो, महात्मा हो तो क्या काम चल जाएगा? और सुपर क्लास का बुद्धू हो, अंगूठा लगाता हो, काम चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें भी आर्यावर्त का शासक। तो चक्रवर्ती कैसे हैं? धर्म धुरंधर नृप ऋषि ज्ञानी, चारों वेद, 18 पुराण, स्मृतियां, छंद, व्याकरण, न्याय, ये सब चक्रवर्ती को कंठस्थ है महाराज। और केवल पुस्तकों का ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता महाराज, आचार विचार, रहन सहन, उठना बैठना, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। हैबिट इन द नेचर नॉट टू बी चेंज। सिग्नेचर तो सही है, लेकिन नेचर सही नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती महाराज में हमारे ठाकुर ने क्या क्या देखा? कहे धर्मवान है, शीलवान है, राजा होते हुए महात्मा है, ज्ञानी है, तब भी गोस्वामी पाद का पेट नहीं भरा। आओ बहुत पूछे इसमें। कहे हृदय भगति, और महाराज सब हो, और अगर हृदय में भक्ति नहीं हो, एक नंबर का नास्तिक हो, कभी साधु संतों का सानिध्य नहीं किया हो, कभी सत्संग नहीं किया हो, कभी यज्ञ नहीं किया हो, कभी दान नहीं दिया हो, तो क्या वो राजा होने के योग्य है? राम के पिता होने के योग्य है? नहीं महाराज।
इतना गुण होते हुए भी चक्रवर्ती महाराज ठाकुर के परम भक्त हैं। 88,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा का रूप में पति पत्नी ने दोनों तपस्या की है भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए। इतना गुण चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पिता का नाम अज है। जब राम जी का प्रादुर्भाव की थोड़ी पीछे की कथा सुनाऊं आपको। जब अयोध्या नगरी के राजा महाराज अज थे, चक्रवर्ती दशरथ जो थे वो राजकुमार थे। एक दिन की घटना है, सारे अयोध्या वासियों में, सारे अयोध्या में हाहाकार मच गया, आर्यावर्त में हाहाकार मच गया। हुआ क्या महाराज, कहे किसी ने चक्रवर्ती के भावी नरेश राजकुमार दशरथ का अपहरण कर लिया। बड़ा गजब हुआ महाराज। महाराज अज चक्रवर्ती नरेश अज अपने सारे सैनिक मंत्रियों को भेज करके थक गए। महाराज कहां गया मेरा राजकुमार? अयोध्या नगरी एक बार विषाद में डूब गई। किसी घर में चूल्हा था नहीं जला। महाराज आज अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके बिलख रहे थे। वशिष्ठ महाराज समझा रहे थे, आपका लड़का, आपका बेटा कहीं गया हो बाजार करने के लिए, मार्केट करने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए, और वहां से गायब हो जाए तो लोग पूछेंगे कहां गया था? तो मंदिर दर्शन के लिए गया था, इसके बाद नहीं आया। चक्रवर्ती महाराज आज ने पूछा मेरा बेटा गया कहां था? सुमंत जी ने कहा महाराज सुबह वो सरजू स्नान करने के लिए प्रातः काल गए, और जैसे ही सरजू में डुबकी लगाया इसके बाद बाहर नहीं आए। महाराज आज ने कहा क्या पूरे सरजू मां के गोद को खंगाल लिया गया? कि हाँ महाराज, जितने भी साधन होते हैं जल से ढूंढ करके निकालने का, वो सारे साधन कर लिए गए। महाराज दशरथ के मां जिनका नाम ज्ञानवती था, अभी तक कोई बताया नहीं होगा, नोट कर लेना। महाराज दशरथ के पिता का नाम अज और मां का नाम ज्ञानवती। ज्ञानवती महाराज अज को बहुत समझाने का प्रयास करती है, महाराज धैर्य धरो। महाराज अज ने कहा देवी कैसे धैर्य धरो? इस रघुकुल का एक ही तो दीपक था, वो भी नहीं रहा। अद्भुत रामायण के पृष्ठ नंबर 132 के 7वें श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या थी। ये घटना क्या थी महाराज? रावण एक बार पितामह ब्रह्मा को दबोच लिया। बोला रे ब्रह्मा तू विधना है ना? बोला मेरा जन्मपत्र निकाल और देख कि मेरा निधन कैसे होगा, मैं कैसे मरूंगा। ब्रह्मा जी बेचारे जन्मपत्र निकाल करके बाचे और उसमें ही बताया कि अयोध्या नगरी होगी जहां के राजा आज होंगे, उनका पुत्र दशरथ, और उनसे जो पुत्र होगा उसी के हाथ से तुम्हारे
रावण ने कहा न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, मैं दशरथ राजकुमार दशरथ को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ा मायावी था रावण महाराज, मगरमच्छ का रूप धारण करके और जैसे ही सरजू मैया में डुबकी लगाए राजकुमार दशरथ ने उनको दबोच लिया। लेकिन ये भी रघुकुल के राजकुमार थे, पक्के खिलाड़ी। बाबा वशिष्ठ ने सारा ज्ञान दिया था। जैसे ही इनको एहसास हुआ कि कोई जबरदस्त मगरमच्छ जो है हमको जल में दबोच लिया है, इन्होंने जल समाधि ले ली महाराज। अपने प्राणवायु को चक्राब्ज मंडल में अवस्थित कर दिया। रावण बहुत देर तक जल के अंदर उनको रखा, बहुत दूर ले गया महाराज, बहुत दूर ले गया। इसलिए बलाहों को उनका लाश नहीं मिला। इसके बाद छोड़ दिया कि अब तो मर गया, और वैसे ही बहते बहते चले गए। देखिए ठाकुर जी की इच्छा, और बहते बहते महाराज सिंघल द्वीप कौशल नगर के नजदीकी जगह था टापू, वहां निकल गए महाराज। वहीं पर राजकुमारी कौशल्या से प्रथम मुलाकात चक्रवर्ती दशरथ की होती है, राजकुमार दशरथ की। कैसे मुलाकात हुई? इधर तो राजकुमार दशरथ को पानी में डुबो दिया, और उधर कौशल्या को कौशल नरेश के नगर से अपहरण करके ला करके समुद्र में डाल दिया। जाको राखे साया, मेरे भाई डरना मत कभी जीवन में। न कोई किसी को मार सकता है, न कोई किसी को जिला सकता है। आयु भीतम च नारी नाम अग्रे अग्रे च धावती, जन्म लेने के फल चार चीज सुनिश्चित है। आयु भीतम च नारी नाम अग्रे अग्रे च धावती, तुमसे आगे आगे चले गए। हमको कितना दिन जीना है भी सुनिश्चित है, कितना संपत्ति मिलना है भी सुनिश्चित है, और किस कन्या से हमारी शादी होनी है, कौन हमारी पत्नी बनेगी भी सुनिश्चित है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का सकता नहीं। राजकुमार दशरथ को जल में डुबो दिया, राजकुमारी कौशल्या को जल में डाल दिया, और देखो ब्रह्मा का विधान, ब्रह्मा का विधान देखो। समय का सतबलवान रे जिसे हार गए भगवान रे, जिसे हार गए भगवान। जब ठाकुर जी भी लीला करने के लिए जब इस मातृभूमि पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी समय के साथ चलना पड़ता है। राजकुमारी कौशल्या उस टापू पे राजकुमार दशरथ को देखी महाराज, उनके सौंदर्य को देख करके, उनके लावण्य को देख करके, उनके मुखाब्ज को देख करके, उनके बदनाम को देख करके व्याकुल हो गई। राम जी इतने सुंदर क्यों? अरे माई बाप सुंदर होगा तो बालक सुंदर होगा। महाराज, और वहीं दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। बोल त्यारा भगवान की जय, मंगलया जो सुहावन अति मन भावन हो, सखी जुगल सजो
कुमारी कौशल्या ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया महाराज। जल पी करके बहुत दिन तक उस टापू पर दोनों गुजारा करते ही इस संदेश को लेकर के नारद जी अयोध्या के राजसभा में पधारते हैं। महाराज की जय हो। महाराज अजय रो करके अपने आंसुओं से नारद जी के चरणों को धोते हुए, बाबा मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कहो राजा क्या हुआ? मेरा यही कुल दीपक था। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं बोलते, सु बोलो। अरे अब तो तुम्हारा राजकुमार जो है एक के बदले दो लेकर के आने वाला है, उसे लाने की व्यवस्था करो। और पता बताया नारद बाबा ने, यहाँ पर जाओ। सुमंत जी सहित महाराज अजय जो घोड़े आकाश मार्ग से यात्रा करते थे उनको लेकर के उस रथ को लेकर के वहां पहुंचते हैं महाराज। और बहुत आनंद होता है जब अयोध्या में पहुंचते हैं। उनके आने का पैगाम जैसे ये संदेशा ये संदेश अयोध्या नगरी में पहुंची महाराज कि महाराज राजकुमार दशरथ को लेकर के और श्री अवध में पधार रहे हैं। आनंद ही आनंद भय महाराज। सारे अयोध्यावासी घर घर मालाएं सजाते हैं, चौका पूरे जाते हैं, बंदनवार बनाए जाते हैं, मंगल कलश रखे जाते हैं। तो सारे अयोध्यावासी एक ही बात गुनगुनाते हैं, उनके आने का पैगाम आया, जिंदगी
उनके आने की तहरीर सुनकर, उनके आगे तहरीर सुनकर रह न जाए तमन्नाए बाकी, हो न जाए तमन्नाए बाकी। एक बार फिर अयोध्या नगरी में खुशियां लौट आई महाराज। आज राजकुमार दशरथ नहीं रह गए। तुरंत महाराज राज ने उनका राज्याभिषेक किया। अपना राज मुकुट जो है दशरथ महाराज को दिया और अब राजकुमार दशरथ से चक्रवर्ती नरेश दशरथ हो गए महाराज। और कुछ दिन के बाद नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। आज ठाकुर जी महाराज मैया कौशल्या की गोद में पधारे। बड़ा आनंद भयो है महाराज, बहुत आनंद भयो है। आइए हम सब दया बाबू से एक बधाई सुनते हैं। आज गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा, हर्षवंत सब जत नगर नारी नर वृंद। भगवान नवमी को ही श्री अवध धाम में क्यों पधारे महाराज? एकम को भगवान का जन्म नहीं हुआ, द्वितीया को नहीं हुआ, तृतीया को नहीं हुआ, चौथ को नहीं, पंचमी को नहीं, षष्ठी को नहीं, सप्तमी को नहीं, अष्टमी को नहीं, नवमी को ही। क्योंकि जब ठाकुर जी को आना था तो नवमी तिथि रोते हुए भगवान के पास में गई, बोली कि प्रभु मैं आपका शरण करना चाहती हूँ। तब तक सारी तिथियां आ गई। सब लोग भगवान के सानिध्य को प्राप्त किए। भगवान ने सबसे पूछा तुम कौन हो? सब लोगों ने अपनी अपनी महिमा को बताया। लेकिन नवमी बोली कि महाराज मैं तो रिक्ता हूँ, मेरी कोई महिमा नहीं है। ठाकुर जी ने कहा जो अंदर से खाली होता है उसी के हृदय में मैं बैठता हूँ। इसलिए नवमी को भगवान प्रकट भय। आइए ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। एक सखी कहती ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर
अरे सूरत सुहावन सुंदर है सूरत ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी कहले तोरा राजा जी कहले हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है जब लड़का जन्म लेला तब तरह तरह के लोग कहेला कि लड़का अखिया तोरा ऐसन बा मुहवा एकरा ऐसन बा हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है नाना सीएम होई है नाना सीएम होई है हमारा बुझाता अरे बबुआ हिंद के सितारा ये तसीम होई है ऊपर सीएम होई है ये बबुआ हिंद के सितारा वो तसीम होई है वो से ऊपर सीएम होई है ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सूरत सुहावन सुंदर सूरत हे राजा जी गहरे दरबार हाजर मोरत मोरत हो बसोरत हाजर मोरत मोरत हो बसोरत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कम से कम कुछ न कुछ तो न्यौछावर होना ही चाहिए था कमेटी की ओर से भी है खाली खाली किसे बधाई हो है? बोलिए ठाकुर जी महाराज की। बहुत सुंदर घर घर बकरी गृह बाज बधाओ सुबह प्रगटे सुषमाकंद हर सवंत सब जहत नगर नारी नर नव कर अवसर जानी
साकर नाम भरत रस होई, साकर नाम भरत रस होई। राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी महाराज चारों भैया का नामकरण संस्कार करते ही समय आने पर दीक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब भगवान हमारे कुछ बड़े हुए, 7 साल के हुए, तो बाबा विश्वामित्र बाबा बक्सर से आए और ठाकुर जी को मांग करके ले गए और ताका का वध करते हुए एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानत है निज पद दीन्हा। तब निज नाथ जिय चिन्ही और विद्या निधि कहो विद्या दीन्ही। जब ताका का भगवान ने वध कर दिया तो बाबा ने ठाकुर जी को पहचाना, इसके पहले नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि चलते समय चक्रवर्ती ने कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से इनके पिता माई बाप सब आप हैं। तो बाबा जी व्यामोह में पड़ गए कि अब तो इनकी रखवाली हमको करनी होगी। वहां से आप चलने की परिपाटी देखे। जब अयोध्या से बाबा जी ठाकुर जी को लेकर के चले तो राम जी आगे, उनके पीछे लक्ष्मण जी और सबसे पीछे बाबा रक्षा की दृष्टि से। लेकिन जब ताड़का को भगवान मार दिए तब निज नाथ ही जिए चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। तब बाबा जी पहचान नहीं करे, ये तो जगत पिता है, ये तो पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं, इनकी रक्षा हम क्या करेंगे। तब सबसे आगे बाबा जी। अब देखिए क्रम बदल गया। मिथिला जाने के क्रम में बक्सर से ही क्रम बदल गया। अयोध्या से बक्सर तक बाबा जी पीछे, राम जी आगे, छोटे ठाकुर जी पीछे, उनके पीछे बाबा। लेकिन जब यहाँ नाथ को चिन्ह लिया, जगत पिता को पहचान लिया, क्रम चेंज हो गया। अब आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, उनके पीछे बाबा जी। गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान मिथिला धाम में पधारे हैं। और यही मैं वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि श्री वृंदावन धाम से आई जो रासलीला मंडली है, वो अपनी कला को आपके सामने प्रस्तुत करेगी। आइए आरती मंगाई, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। बोलो श्री राम जय राम जय